चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से कहिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब गुरुदेव भगवान का वंदना करने के बाद कहते हैं इन 2 श्लोकों में महात्माओं ने अपने गुरुदेव की वंदना की और कह रहे हैं कि हे मुनि, हे ऋषि, अब आप बताइए आपका मैं क्या कल्याण, आपका क्या भला करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें इन 6 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का समस्त सार भरा हुआ है, उसी में से कुछ आनंद हमें भी दीजिए। तो कहते हैं कि जीव मात्र के लिए एक ही आधार उनके भगवान हैं। परम धर्म उनका यही है कि भगवान से अहेतु की प्रीति कर ले वो, और इस प्रीति से उन्हें शीघ्र ही ज्ञान होगा, वैराग्य होगा और उनको भक्ति का आनंद मिलेगा। कहते हैं जीव के लिए एक ही बात है कि वो जिज्ञासु बने और तत्व का जिज्ञासा करे। यह तत्व ही जानने योग्य है। कहते हैं उसी भगवान को, उसी परमात्मा को सब अनेक रूपों से, अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे एक ही आटा आपके घर में है गेहूं का, तो आप वहां पे माता जी उसी आटा से पूरी भी बना लेती हैं, पराठा भी बना लेती हैं, रोटी भी बनाती हैं। वस्तुतः आटा तो एक ही है ना। एक ही सोने से नाक में 16 श्रृंगार का वस्तु बनता है। नाक में, सिर में, हाथ में, पांव में, करधनी, कमर में एक ही सोना जिस तरह अनेक रूप में भासता है। एक ही मिट्टी है, कोई दीप बनाता है, कोई चिलम बनाता है, कोई मटका बना लेता है, सुराही बना लेता है। सुराही बना के ठंडा ठंडा पानी पीता है, लेकिन वही चिलम बना के गर्म गर्म धुआं अपने छाती में भर लेता है। जैसे मानव जीव का छाती कोई घर न होकर, देखिए ये छाती हमारा घर है, इसी सीने में एक दिल भी विराजमान है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे, अगर हार्ट बीट, अगर बीटिंग करना बंद कर दे तो आप क्या करेंगे? आपका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। छाती में, सीने में धक 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 वो दिल करता रहता है, उसे हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट माने हृदय होता है, दिल होता है। कहते हैं ना कि ये हमारा स्वीट हार्ट है, लेकिन इसको हम सावर हार्ट बना रहे हैं। स्वीट हार्ट माने मीठा दिल, हमें पोषण करने वाला, लेकिन वही सावर जब खट्टा हो जाता है तो हमें अपने जीवन से घृणा आने लगती है। कहते हैं आज मन खट्टा हो गया है, दिल लगता कहीं नहीं है। हमें किसी की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? तो हमें एक मित्र की आवश्यकता है। जब हमारा दिल धक धक करे तो हमारे हाथ सीने पे हाथ रख के हमारे हृदय को शांत कर दे। भगवान कृष्ण का हृदय धड़कता है किनके लिए? गोपिकाओं के लिए। लेकिन वो गोपिकाएं क्या हैं? वो गोपिकाएं युग युगांतर के जो ऋषि मुनि हैं, जिन्हें भगवान के प्रेम का आलिंगन प्राप्त करना था, लालसा थी। बच्चा आपका विदेश चला गया, 10 वर्ष तक नहीं आया, उसके चित्र को देख के आप रोते रहते हैं। 10 वर्ष के बाद आया तो उसको सबसे पहले माँ अपने सीने से चिपका लेती है, उनके धड़कन में अपनी धड़कन को मिला देती है। और वही अगर वो बच्चा बाहर से आए, विदेश से आए और एक छुरी माँ के गले में डाल दे, सीने में छुरी मार दे गलत संगत में पड़ के, तो क्या होगा? फिर भी माँ का दिल है वो धड़कता रहता है बच्चों के लिए ही। लेकिन इस कलिकाल में बच्चे
अपनी माओं को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, अनाथ आश्रम में डालते हैं। सुत मां नहीं मातु पिता, तब लो अबला नन दीख नहीं, जब लो ससुरारी प्यारी लगी, जब ते रिपुरूप कुटुंब लगे तब ते। बाबा तुलसीदास ने कलयुग में ये बीमारियां बताई हैं, कली रोग बताए हैं। जो माँ भगवान है, भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि भगवान अवतार लेके और माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। हे माँ, हम आपको दिन रात याद करते थे, चाहे वो भारत माता को याद करें, चाहे धरती माता को याद करें। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो अपने वलकल वस्त्र के खूंट में थोड़ी सी मिट्टी अयोध्या की ले ली थी, और उन्होंने रोज कहा उस मिट्टी को कि हे मैया, हे हमारे अयोध्या की मिट्टी, वहां मेरी कौशल्या माता है और यहाँ पे तुम ही मेरी सहारा हो। तो जब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन आज पत्नी पत्नी भूमिश्च वैकुंठादि गरीयसी। माता और मातृभूमि के लिए वीर जवानों ने अपने गले को काट दिया, कटवा दिया विदेशियों के हाथे, लेकिन उन्होंने अपने धरती की लाज को कभी नीचे नहीं होने दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। तो जननी जन्मभूमिश्च, जननी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ऊंची है, महत्वशाली है, लेकिन आज के समय में पत्नी और ससुराल वैकुंठ से भी ऊंचा हो गया है। कहते हैं कि इसी मिट्टी में हमें आना है, इसी मिट्टी में फिर मिल जाना है। उस परम तत्व को जो परमात्मा है, उन्हीं को योगी जो होते हैं ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, और भक्त उसे ही भगवान कहते हैं। कहते हैं कि रोटी खाओ, पराठे खाओ, या पूरी खाओ, या मालपुआ खाओ, उसी मैदा से, उसी आटा से ये सब बना हुआ है। अभी हमने कहा था कि एक ही मिट्टी है, चिलम भी बनता है, सुराही भी बनती है। सुराही जब बनती है तो हमारे चित्त को शीतल कर देती है, और वही चिलम जब बनती है, लत लग जाता है गलत संगत से, तो हमारे जीवन में आग फूंक देता है। उसके लिए हम क्या क्या गोकर्म नहीं करते। एक से एक नशा है, लेकिन भगवान के भजन का नशा कहीं उससे ऊंचा है। कहते हैं वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर है, वही सगुण साकार बनते हैं, वही सगुण निराकार बनते हैं। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व को परमात्मा भगवान, साधु भगवान कहते हैं, योगी ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, और ध्यानी ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं उस तत्व को जब आप जान लेंगे तो सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब स्वर एक ही स्वर, अब सब एक ही स्वर में कहते हैं, महाराज जो आप हमें सुना रहे हैं, इसका रचना किसने किया था? तो महात्मा कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन भगवान पराशर नंदन वेद व्यास जी, जिनका पराशर भी नाम है, पराशरीय महाभाग। हे पराशर के पुत्र, हे सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज, कहते हैं जब घोर कलयुग आने वाला होता है, उससे पहले ही श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करते हैं। किसके लिए? कि इसी कलिकाल के जीव के उद्धार के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोकों का रचना किया गया। ये हमारे ऊपर व्यास जी महाराज का बहुत ही कृपा है, बहुत ही अनुग्रह है। कहते हैं व्यास जी ने पहले एक वेद के 4 भाग बनाए, ऋग्वेद बनाए, यजुर्वेद बनाए, सामवेद बनाए, अथर्ववेद बनाए, और उससे संतोष नहीं मिला तो उन्होंने पंचम वेद के सदृश महाभारत की रचना की, और उससे भी मन नहीं भरा तो
उससे पहले उन्होंने 17 पुराण की रचना की थी, और जब उससे मन नहीं भरा तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उन्होंने की। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन महाभागवत को रचने से पहले, इस महाभागवत का रचना होने से पहले व्यास जी बड़े ही खिन्न मन से बैठे हुए थे सरयू सरस्वती मैया के तट पे। जब आप बद्रिकाश्रम जाएंगे तो वहां पे व्यास गुफा है, माना गांव के पास में। उसी व्यास गुफा में रह रहे थे व्यास जी महाराज, और नित्य प्रति सरस्वती मैया का स्तवन करते थे, गुणगान करते थे, उनमें स्नान करते थे, और सारे पुराणों का रचना वो करते थे। आदि 17 पुराण का उन्होंने रचना कर दिया, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। बड़े खिन्न मन से बैठे हुए थे कि नारद जी आकाश मार्ग से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 करते हुए आ रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि महात्मा व्यास यहाँ उदास होकर बैठे हुए हैं, निराश होकर बैठे हुए हैं। कहते हैं नारद जी महाराज वहां आए और व्यास जी से उनको उनके खिन्नता का कारण पूछा। उन्होंने कहा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। ये पाराशर हैं, पराशर ऋषि के पुत्र हैं। पराशरस्य अपत्यपुमान पाराशरः, पाराशरस्य अपत्यपुमान पाराशरः। पराशर जी का संस्कृत में यही परिचय मिलता है कि पराशर ऋषि के पुत्र होने के कारण इनका नाम पाराशर पड़ा। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। कहते हैं आपके उदासी का कारण क्या है नारद जी, हमें बताइए, व्यास जी हमें बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि हमने 4 वेद, एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराण का रचना किया, 6 शास्त्र का रचना किया, उपनिषदों का रचना किया, वेदांगों का रचना किया, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। महाराज हमने 1 करोड़ श्लोकों में महाभारत को लिखा है। अब बताइए 1 करोड़ श्लोक में हमें संतोष नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि हे पराशर नंदन व्यास जी, आपने ज्ञान बहुत लिखा है, आपने अपनी बड़ाई बहुत की है, आपने बड़े बड़े पुरुषार्थ किए हैं, लेकिन आप परमहंस भी हैं, ये आपको जानना चाहिए। और आपने परमहंस के लायक कोई चीज नहीं लिखा। आपने भगवान की भक्ति का कोई भक्ति परक कोई पुस्तक आपने लिखा ही नहीं। और भक्ति के बिना जीव का कभी भी चित्त शांत नहीं हो सकता है। जो परमहंस होते हैं वो भगवान के गुणगणों की गंगा में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं। वो ऐसा रचना करते हैं जिसमें कोई विधि और निषेध नहीं हो। जैसे भगवान नाम है ना, आप इसको जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। आपको शौच अवस्था में हो चाहे शौच अवस्था में हो, चाहे आपके हाथ मिट्टी लगा हो, गोबर लगा हो, बाल बच्चे की टट्टी लगी हो, लेकिन हाथ से कीर्तन नहीं होता है, कीर्तन मन से होता है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर राम नाम का वो सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। हो इस दुनिया से करके किनारा, प्रभु राम की रजा में रजामंद है। प्रभु राम की रजा में रजामंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जय हो। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये आनंद हमें कब मिलेगा? जब हम कुसंगति को छोड़कर सत्संगति करेंगे। और राम से कहते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् यः सः रामः। जय जय। पूरी संगत की रंग से दूर रहे, निंदा चुगली कभी किसी की ना करे। हो निंदा चुगली कभी किसी का ना करे। पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। हो निंदा चुगली कभी किसी का न करे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। है। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। सीते 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 सीते
सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राजा राम 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 राधा 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 राम जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सदा आनंद पाना हो तो भगवान की भागवत के शरण में आना ही पड़ेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इस राम का अर्थ आपको नहीं पता होगा। इस राम का र आकार और म ये दो अक्षर हैं राम। किसी विद्वान संत ने कहा है, किसी भक्त ने कहा है कि इस राम नाम में भी राधा माधव बसते हैं। रामे राधा वास है मौमे माधव जान, राम नाम में बस रहो श्री राधा कृष्ण महान। श्री राम नाम प्रताप प्रकाश नाम का पुस्तक जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण भी राम की भक्ति करते हैं। कल मैं आपको सुनाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण भी भगवान राम का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि मैं तो हूं ही लेकिन राम नाम को भी कभी मत छोड़ना। अगर चैतन्य महाप्रभु आकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं कहते तो कैसे कोई जानता? हरे कृष्ण ही करते, राम राम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन योगर्षि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भी कहा है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् यः सः रामः। राम वही है जो हृदय में बसते हैं योगियों के। परमहंस वो होते हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं। ऐसा नारद जी ने व्यास जी को कहा है। जैसे ही व्यास जी ने सुना तुरंत सरस्वती मैया के धारा में डुबकी लगाई और भगवती भागीरथी मां गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों के रूप में उनके हृदय में प्रवाहित होने लगी। प्रेम से कहिए भगवती भागीरथी मैया की, सरस्वती मैया की। और 18,000 श्लोकों में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब व्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों में भागवत जी को लिखा, उन्होंने मन में विचार किया। नारद जी तो चले गए, लेकिन उन्होंने विचार किया कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में किसको दूं, मैं इसको किसके हृदय में धारण करवाऊं। उनके मन में आया यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, जो सन्यास हो गए, सन्यासी हो गए, ऐसे हमारे परमहंस पुत्र सुखदेव जो माता के गर्भ से सीधा धरती पर प्रकट हुए और कहीं नहीं देखा और सीधा जंगल की ओर चले गए, अर्थात संसार से जिसको कोई लेना देना ना हो। भागवत महापुराण को परमहंस संहिता कहते हैं। लेकिन जैसे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तुलसी बाबा ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्व अंतः अपने आनंद के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन श्री रामचरितमानस की चौपाई घर घर में गाई जा रही है। अब हमने घर बनाया अकेले अपने लिए, पूरा गांव आके उसमें भर जाए, क्योंकि सब बोलेगी भाई हमें ये घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उनको चाहिए बनाने वाले को
कि भाई ये घर बहुत अच्छा लगता है हमारे गांव वाले को, तो पूरे गांव के बराबर एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें पूरा गांव इसमें सुरक्षित बैठे उठे रहे सहे खाए पिए। संसार के घर तो छोटे होते हैं, लेकिन भगवान के मानस रूपी घर जो है ना, ये पूरे एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकानेक ब्रह्मांड इसमें वास करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का उदर है। और एक मानव अपने पूरे परिवार के लिए 3 मंजिल 5 मंजिल 100 मंजिल 200 मंजिल का घर बनाता है, लेकिन भगवान पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए घर बनाते हैं। वो जंगल भी घर है किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए। ये टाइल्स मार्बल लगा हुआ घर किसका है? तो ये मानव के लिए है। और ऐसा ही एक घर गुंबद नुमा घर जो है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, भगवती के लिए, शिव जी के लिए बनाया जाता है। वस्तुतः सब घर है, लेकिन घर अनेक प्रकार के होते हैं। अब व्यास जी महाराज ने सोचा कि ये 18,000 श्लोक मैं किसको दूं, मैं किसके लिए बनाया था। उन्होंने सोचा इसको धारण करने वाले हमारे परमहंस पुत्र सुखदेव जी हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। उसमें जैमिनी और वैशंपायन जी जो थे, ये व्यास जी के 2 परम शिष्य थे। और कई सारे शिष्य होंगे, लेकिन 2 शिष्य इनको उन्होंने बताया कि जब सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए तो अमुक दिशा में वो चलते बने। उनको उन्होंने उसी दिशा में भेज दिया और 2-4 शिष्यों को भी किसी और दिशाओं में भेजा। और उन सबको श्रीमद् भागवत महापुराण का 2-4 श्लोक अध्ययन करवाया। प्रथम श्लोक है बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसका अर्थ ये होता है बर्र, बर्र माने में होता है मोर, और पीड माने होता है पंख। तो बरहा पीडम बर्र आदि मतलब मोर के पंख जो हैं, इसको लगाए हुए नटवर भगवान। नटवर किसे कहते हैं? नटेश्वर यह सह नटवर। जो नटों में नाचने वालों में जो अग्रगण्य हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम किसे कहते हैं? तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज को कहते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कहते हैं कि मोर के पंख लगाए हुए नटवर और कर्ण में कान में कनेर के पुष्प के कुंडल लटकाए हुए और बहुत शोभा पा रहे हैं। माला उनका है वैजयंती का, और अपने अधर पे मुरली धारण किए हुए हैं। और उनके अधर पे जो मुरली बज रही है ना, वो अमृतमयी उसके ध्वनि है। और वृंदारण्यम तुलसी के जंगलों में, तुलसी के अरण्य में, जंगल में वो मस्ती से बंसी बजाते हुए विचर रहे हैं। पैर खाली हैं, पैर में कोई जूता नहीं, जूते पाना नहीं है, पान ही नहीं है। और वो वृंदावन में आनंद से घूम रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। ऐसे भगवान की कीर्ति गाई गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। कहते हैं इस महाभागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में आद्योपांत भगवान श्री कृष्ण का लीला विस्तार किया गया है।
वहां पे श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हो रहा है नैमिषारण्य में। और हमने आपको बताया था कि परीक्षित जी महाराज जब अपने घर का त्याग कर देते हैं, जब तक शकनाग का भविष्यवाणी होता है कि 7 दिन काट लेगा समिक पुत्र श्रृंगी के द्वारा, समिक ऋषि के द्वारा। देखिए गुरुजी जो होते हैं ना शिष्य के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी वही हो सकते हैं जो हरदम शिष्य का कल्याण करे। ये नहीं हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य के धन से तो मतलब है गुरुजी को। जो सबसे बड़ा IAS है IPS है वो ही हमारा शिष्य बनेगा। और जो नीचे तबके के लोग हैं वो ऐसे ही चलते जा रहे हैं। मरना जीना तो दुनिया का नियम है, लेकिन ठेका लेंगे बड़े बड़े लोगों का कि हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसे गुरुजी का क्या होता है, ऐसे गुरुजी का होता है कि उनका रहस्य खुल जाता है, राज खुल जाता है और थोड़े ही दिन में उनका लीला संवरण हो जाता है। अन्यत्र न लीजिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पीठ है, अन्यत्र कोई भी मर्यादा सहीन बातें नहीं की जाएंगी। एक बार की बात है, एक राजा थे महाराज किसी अमुक देश में। उन्होंने अपने कुलगुरु को बुलाया और कहा गुरुजी, परीक्षित जी महाराज ने जब कथा भागवत की सुनी उनके लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही तो धुंधुकारी के लिए विमान आया। क्या मेरे लिए विमान आएगा, ये संभव है? गुरुजी ने कहा महाराज लगातार आपको 108 भागवत सुनना पड़ेगा और 108 भागवत सुनेंगे तो विमान जरूर आएगा आपके लिए, मेरा विश्वास है। राजा जी लिखित लिखवा लेते हैं कि क्या अवश्य आएगा या नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ अवश्य आएगा। लेकिन गुरुजी से पूछा अगर नहीं आया तो? गुरुजी ने कहा मानो बात को अवश्य आएगा, नहीं आएगा तो मैं ये साधु साई छोड़कर और गृहस्थ हो जाऊंगा। साधु साई छोड़कर साधु साई मैं छोड़ दूंगा। बोले नहीं गुरुजी ऐसे नहीं चलेगा, साधु बन गया छोड़ दिए से मतलब नहीं है, मुझे गारंटी दीजिए कि विमान आएगा। गुरुजी ने कहा गारंटी देता हूं विमान आएगा, क्योंकि गुरुजी का हम उनके सिर पे चढ़ के बोल रहा था। गुरुजी ने कहा अवश्य आएगा। महाराज ने 108 कथाएं सुनी लेकिन विमान नहीं आया। तो फिर वहां पंचायत रखा गया कि गुरुजी कहने से विमान नहीं आया, गुरुजी को दंड कौन देगा? शिष्य तो दंड नहीं देगा लेकिन दंड तो पड़ेगा गुरुजी को। तो उन्होंने सुना कि अमुक जगह पे बड़े सिद्ध संत हैं, जैसे यहाँ पे एक सिद्ध संत हैं, क्या नाम है, शंभू बाबा। उन पे सबका विश्वास है, वो वहां जाते हैं, सबका दुख तकलीफ ठीक होता है। वो वहां पे संत हैं तो वहां पे जाएंगे, वहां पे निर्णय होगी। गए संत के पास में, संत ने बातें सुनी और राजा से कहा, राजा के मंत्रियों से, अपने शिष्यों से कहा कि राजा को उस खंबे में बांध दो। और अपने ही शिष्यों से कहा पंडित जी को इस खंबे में बांध दो। अब बांध दिया गया दोनों को अलग अलग खंबे में और पंडित जी को बोला कि राजा को खोल दो। पंडित बोला कि महाराज मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल दूं? नहीं खोल सकते आप? तो नहीं महाराज कैसे खोल सकता हूं, आप पागल हैं क्या? मैं पागल नहीं हूं, मैं बस पूछ रहा हूं कि आप खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? तो नहीं खोल सकते। तो महाराज आप पंडित जी को खोल दीजिए। वो बोले, राजन बोलते हैं महाराज क्यों पहेली बुझा रहे हैं, खुल के बोलिए। तो संत भगवान ने कहा आप खुद बंधे हैं डोरी में, गुरुजी खुद बंधे हैं डोरी में, तो गुरुजी ना शिष्य को खोल सकते हैं ना शिष्य गुरु को खोल सकता है। तो क्या करें? इसके लिए हमें बीच में आना पड़ेगा। हम इसको भी खोल देंगे, उसको भी खोल देंगे। लेकिन आप जिस परीक्षित की बात करते हैं
वो परीक्षित जी महाराज को जैसे पता चला कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, वो तुरंत अपने घर बार को छोड़कर अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर खुद सन्यासी बन गए और आनंद नामक तट पे गंगा मैया के अनशन व्रत करने लगे। तो जब आप गृहस्थी से, घर से अलग हो जाएंगे तभी तो आपकी मुक्ति मिलेगी। घर गृहस्थी में बंधे हुए गृह कारज नाना जंजालाते, अति दुर्गम शैल विशाला, पहाड़ के समान गृहस्थी है, तो क्या आपका बंधन खुल सकता है? तो नहीं गुरुजी, नहीं खुल सकता है। इसके लिए परमहंस बनना पड़ेगा, और आप जब परमहंस बन जाएंगे अर्थात मुक्त बन जाएंगे, तब जाके आप दुनिया के बंधन को काट सकते हैं। नहीं तो आप खुद बीमार हैं तो आप दूसरे के लिए क्या पैसा दीजिएगा, क्या रुपया दे सकते हैं कि दवा करवा लो, क्योंकि 1 रुपया आपको बचता नहीं है अपनी बीमारी से। और आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को ठीक करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो भागवत धर्म का ये है कि अगर आप भागवत सुनना चाहते हैं तो मन की बंधन को खोलनी पड़ेगी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बड़ी बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करना है तो भजन का शब्दार्थ है भज सेवायाम धातु से भजन बनता है, क्योंकि ये भजन जो है ये भजन निषेधात्मक भी है और आज्ञात्मक भी है। जैसे आप कहते हैं कि बेटा ये प्रसाद खा लो, वो नहीं खाता है, बोलते खाओ ना प्रसाद को, खाओ अर्थात खाओ ना, इसको खा के देखिए ना। उसी तरह भजन का अर्थ होता है भजना, इसको भज के देखो। किसको भजन करें, किसका भजन करें? तो भजन सत्य का करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य कौन है? राम नाम सत्य है। जो राम नाम मरने के बाद सत्य है, क्या वो मरने से पहले झूठा है? भगवान शिव है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को धारण करने वाले भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, हनुमान जी महाराज हैं। राम नाम ही सत्य है संसार में, बाकी सब असत्य है। कृष्ण नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। शिव नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। और पहला तो बरहा पीडम नटवर वपुः कह के आनंद से यात्रा की, और सुखदेव जी महाराज जहां गुफा में भजन कर रहे थे वहां गेट पे खड़े होकर ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई भगवान अपने ही मस्त रहते, हमें उससे क्या लेना देना है। वही पे एक शिष्य कहते हैं 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक को कि जो भगवान गोपियों के लिए जंगल में इतना लीला करते हैं उन गोपियों के लिए कि वो गोपियां भगवान पर रीझ जाती हैं। क्योंकि अगर आप तांबा का कोई बर्तन लेंगे, कोई वस्तु लेंगे और चुंबक में सटाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा। वही लोहे का कोई सिक्का 1 रुपया 2 रुपया आप अगर चुंबक में सटाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है उसको, क्योंकि वो सजातीय है और वो विजातीय है। कहते हैं भगवान जंगल में गोविंद वन में गैया चराते हुए, बंसी बजाते हुए, और भगवान के सिर पे मोर का पंख है, मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं और गायों के पीछे जा रहे हैं। जब इनकी झांकी जब सुनते हैं श्लोक के रूप में, तो भगवान सुखदेव जी भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं और
कहते हैं कि वो भगवान कोई मामूली नहीं है, वो नंद का बेटा ही नहीं है, वो नंद जैसे भक्त को कृतार्थ करने के लिए उनके पुत्र रूप में आए हैं। जैसे आज समाज में कोई लड़का का तबीयत खराब हो जाता है, किसी लड़के का तबीयत खराब हो जाता है, उसमें क्या होता है तो 25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ खर्च हो जाते हैं। माता पिता रोड पे आ जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो समाज के लोग क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तुमने उसका कर्जा लिया था, वो कर्जा चुकाया और अपने लोक में चला गया। तो इसी तरह कहते हैं कि कोई कर्जा उतारने के लिए धरती पे आते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए धरती पे आते हैं। 6 प्रकार के प्रश्न जो हैं उसमें ऋषि मुनि कहते हैं वरीयाने सुते प्रश्न कृतम लोकम हितम रता निर्भः आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यः तेषु यत्परः। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आपने लोक हित के लिए हे राजन इस प्रश्नों को किया है। आपको मैं इन 6 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। इधर आपको सब विदित ही है कि परीक्षित जी महाराज घर पे सबका त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके और फिर वो आनंद नामक तट पे आ जाते हैं और वहां पे अनशन व्रत धारण कर लेते हैं। और तभी सुखदेव जी भगवान वहां पे पहुंचते हैं। प्रेम से कहिए सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी ने सुखदेव को 16 वर्ष का नहीं कहा है, सुखदेव जी को 8 वर्ष के बालक का जो गुण होता है वो एक सुखदेव जी बताया है। तो कहते हैं कि ये सुखदेव जी कौन हैं? ये सुखदेव जी हैं भगवान के दूसरे स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी को भगवान नहीं कहा गया है, परंतु सुखदेव जी को भगवान का संबोधन दिया गया है। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सबके राजपाट को त्याग करके और गंगा जी किनारे में बैठे हुए हैं। परीक्षित जी वहां से आते हैं। सारे देवताओं को ऋषि मुनियों को पता चला है कि सुखदेव जी अनशन व्रत करके गंगा जी तट पर बैठे हैं और इनको आज्ञा मिली है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनेंगे, तभी जाके इनका उद्धार होगा। प्रेम से कहिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान आते हैं और उनका स्वरूप कैसा है? 16 वर्ष के लगते हैं, लगते तो हैं 8 वर्ष के, 8 वर्ष के बालक के जैसे। लेकिन उसके बाद व्यास जी ने कहा है कि हमारा पुत्र सुखदेव 16 वर्ष का बालक नहीं है, क्योंकि जब 12-15 वर्ष का बालक होता है उसमें काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य सब आ जाता है उसके भीतर में। लेकिन मेरा पुत्र 8 वर्ष के बच्चों के बराबर है और 8 वर्ष के बच्चों में काम क्रोध लोभ मोह आदि षड्विकार नहीं आते। परीक्षित जी वहां विराजमान हैं और सुखदेव जी भी वहां आके विराजमान हो गए। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मन् विनश्च दृष्टिः। कहते हैं कि जब लाक्षागृह जल गया था और उसमें दुर्योधन आदि कौरव जितने भी लोग थे वो सब कह रहे थे कि पांडव का अंत हो गया, लेकिन जिसके रक्षक भगवान है उसका अंत कैसे हो सकता है? उनका अंत कैसे हो सकता है? जिस पर कृपा राम करे वो नाव भी तर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज आकर और परीक्षित जी के पास बैठते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि राजन आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? कहते हैं महाराज मेरा 7 दिन में अंत होने वाला है, मुझे श्रीमद् भागवत का सप्ताह की कथा सुनना है और आपसे ही सुनना है। लगता है आप बड़े परमहंस हैं, आप ही सुनाएंगे कथा। उन्होंने कहा कि मेरा काम ही क्या है, जो जिज्ञासु हैं मैं उनके लिए ही तो संसार में विचरता हूँ। आपके लिए मैं आया हूँ और आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा कहूंगा। वहां पे समझिए करोड़ों लाखों वर्ष के
ऋषि महात्मा लोग वहां बैठे हुए हैं। जैसे सुखदेव जी आते हैं सब उठ के खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। कहते हैं वो परमात्मा जो श्री कृष्णचंद्र है वो कैसे हैं? वो बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। जो उनको जानना चाहता है भगवान उनके हो जाते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कहते हैं कि हे परीक्षित 7 दिन तक कथा होगी और आपको 7 दिन दत्तचित्त से कथा सुननी है। हमारे यहाँ पे तो आज तीसरा दिन कथा का है। तीसरे दिन की कथा में ऐसा है कि व्यास जी के पास जब नारद जी आते हैं तो नारद जी अपनी कहानी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं पहले दासी पुत्र था। मेरी माता संतों के सेवा करती थी। संतों का सेवा करते करते और भगवान का कथा सुनती थी और मैं उनके गर्भ में उनका छोटा सा बच्चा था। मैं भी उनके साथ साथ रहता था और मेरी माता संत का सेवा करती और संत जो कथा कहते थे उसको मैं पीता था। उसको मैं पीते 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 बहुत दिन जब बीत गए और संत लोग वहां से जाना चाहे तो फिर मैं संतों के पीछे हो लिया। संतों ने कहा कि पुत्र अभी तुम्हारी माता अकेली है, उनका सेवा करो। जब वो संसार से शरीर छोड़ देगी तब तुम मेरे पास आना या फिर भगवान का भजन करना। मैं पद्धति बता देता हूं। उन्होंने जो पद्धति बताई नारद जी को अब चैन नहीं आ रहा था। वो भगवान से कहते थे कि हे प्रभु, मेरी माता मेरी भक्ति के रास्ते में आड़े आ रही है, उनको आप ले जाइए। किसी दिन ऐसा हुआ कि उनकी माँ फूल तोड़ रही थी और फूल तोड़ते तोड़ते एक काला सांप उनके पांव में काट लेता है और माता श्री इस संसार से विदा हो जाती हैं। प्रेम से कहिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान के ध्यान का रूप बताया गया है। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। इधर क्या होता है, आपने गर्भ में परीक्षित के रक्षा की भी कथा आपने सुनी है। और जब समय आता है तो कथा आगे बढ़ता है। परीक्षित जी आगे विराजमान हो जाते हैं। परीक्षित जी आगे विराजमान होते हैं। उसके बाद भगवान सुखदेव विराजमान होते हैं।